1974 में रेलवे सेक्टर की इस सरकारी कंपनी की शुरुआत हुई थी। इसका पहले नाम है ना जो था वो रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, तो उससे है ना राइट्स बन गया, शॉर्ट फॉर्म के RITES। तो रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज था, क्योंकि क्या है अभी पुरानी कंपनियों के तो शॉर्ट फॉर्म सब याद है जी। सारे लोगों को, नई वालों को याद नहीं, कभी इसका भी काम पड़ जाए तो मैंने कहा पहले बता दो, नहीं तो फिर कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो कभी भी जैन साहब ये रिकमेंड करेंगे तो पूछा जा सकता है। तैयार रहेंगे। 2002 में इस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला था। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के कामकाज से जुड़ी हुई इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी कंपनी है ये, और 55 से अधिक देशों में राइट्स ने अपने प्रोजेक्ट्स पूरे किए। आज राइट्स को के टॉप मैनेजमेंट में हमारे साथ एक खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, वो हैं चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल मित्तल साहब। और मित्तल साहब अभी बहुत रिसेंटली, मेरे ख्याल से अक्टूबर में पिछले महीने ही यहाँ पर CMD की पद संभालते हुए दिखे हैं। 20 सालों से वैसे आप भारतीय रेलवे से जुड़े हुए हैं, और इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स में आप 1985 बैच के ऑफिसर हैं, और साथ ही मुंबई से आपने MBA फाइनेंस की डिग्री भी हासिल की है। तो आपको इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट दोनों ही चीज़ों का गहरा अनुभव है, जो एक कंपनी के शीर्ष पद पर बैठकर उसे चलाने के लिए ज़रूरत होती है। मित्तल साहब बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सर आपको बधाई राइट्स का CMD बनने की। जानना ये चाहता हूँ इस वक्त बिजनेस को लेकर कैसा माहौल है राइट्स के लिए? क्या कुछ कोविड के पहले के जो हालात थे उससे अब सिचुएशन बेहतर होकर पुराने लेवल्स पर आ चुकी है, या उससे भी बेहतर हो चुकी है? सेंटिमेंट किस तरह का है, कामकाज कैसा हो रहा है, वो समझाएं सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसे आपने हमारे Q2 के रिजल्ट्स देखे जी, तो Q2 के रिजल्ट्स बहुत ही एनकरेजिंग रहे हैं, और सबसे बढ़िया बात यह रही है कि Q1 के सेटबैक के बावजूद हमारा जो 6 महीने का हाफ ईयर का रिजल्ट्स है वो 19-20 के करीब 40 से 50% तक हर पैरामीटर में पहुंच गया है, चाहे वो टॉप लाइन हो, चाहे वो बॉटम लाइन हो, चाहे हमारी एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी हो। तो इससे हमें काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और हम बहुत एनकरेज्ड हैं इससे। और इससे जिस तरह से Q3 के भी एक महीने निकला है, हमें लगता है कि अगर जैसे इकोसिस्टम बाहर अभी ठीक है, और अगर कोई सेटबैक नहीं हुआ जिसके लाइक्लीहुड नहीं है, तो इसी पे हम कंसोलिडेट करते हुए Q3 में और आगे बढ़ेंगे, और डेफिनेटली Q4 में कंसोलिडेट करते हुए मुझे लगता है कि हम लोग डेफिनेटली 19-20 के लेवल्स तक इस साल पहुंच जाएंगे। 2019-2020 के जो लेवल है वहाँ तक आप पहुँचने की उम्मीद करें। अब सर ये बताएं कि इस वक्त आपकी ऑर्डर बुक कितनी है, और नए ऑर्डर्स पाइपलाइन में किस तरह के, जरा उसके बारे में समझाएं। जी, इस समय हमारी 6,300 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जिसमें करीब 1,000 करोड़ हमारा एक्सपोर्ट का ऑर्डर बैलेंस है। और जैसा आपने देखा होगा Q2 में बहुत अच्छा हमारे करीब 340 करोड़ का रेवेन्यू रियलाइजेशन एक्सपोर्ट में हुआ, और ये ट्रेंड Q3 और Q4 में भी कंटिन्यू करेगा। मुझे पूरी आशा है कि अगले साल के लिए भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि और भी एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आए। बाकी हमारे पास करीब 2700 करोड़ ऑर्डर्स टर्नकी के हैं, और करीब 2500 करोड़ के ऑर्डर्स कंसल्टेंसी के हैं। सबसे एनकरेजिंग बात यह है कि पिछले 6 महीने में ही राइट्स ने 1300 करोड़ के फ्रेश ऑर्डर हासिल किए। जो पिछले पूरे साल में 1800 करोड़ थे, वो हमने 6 महीने में ही 1300 करोड़ के ऑर्डर्स हासिल कर लिए हैं। तो ये ट्रेंड को देखते हुए, इन स्पाइट ऑफ Q1 का सेटबैक होते हुए भी, हम ये ट्रेंड को कंसोलिडेट करेंगे, और मुझे पूरी आशा है कि Q3 Q4 में हम बहुत जगह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हमारा ऑर्डर बुक डेफिनेटली इस साल के अंत तक और भी बढ़ेगा। ऑर्डर बुक इस साल के अंत तक और बढ़ने की उम्मीद है, और पिछले 6 महीनों में ऑर्डर्स काफ़ी बेहतर मिले हैं। लेकिन ऑर्डर्स के साथ साथ एक जो सवाल है सर, मार्जिन्स को लेकर, आपके मार्जिन्स काफ़ी तेज़ी से घटे। पिछले रिजल्ट जो आपने दिए थे 29% से घटकर 21% के आसपास आ गए। क्या कॉस्ट प्रेशर है, और मार्जिन्स को लेकर आउटलुक क्या है? कुछ सुधर पाएंगे या नीचे ही रहने वाले हैं? नहीं, इनफैक्ट अगर हमारे आप कोर एबिटा मार्जिन्स देखें, क्योंकि अदर इनकम को हटा के अगर कोर एबिटा मार्जिन्स देखें, तो जो हमारे हाफ ईयर के कोर एबिटा मार्जिन्स हैं वो इनफैक्ट 19-20 को भी एक्सीड कर गए हैं, और जो पैट मार्जिन्स हैं, बॉटम लाइन मार्जिन्स हैं, वो करीब 21% के बीच में है, जो 19-20 के रेंज से थोड़े कम है। तो जो
एक्सपोर्ट का हमारा रेवेन्यू रियलाइजेशन Q2 में हो रहा है वो बढ़ता रहेगा Q3 Q4 में, और इससे हमारा ओवरऑल इस साल का मार्जिन मुझे कॉन्फिडेंस है कि 19-20 को सरपास करेगा, दोनों कोर एबिटा मार्जिन भी और पैट मार्जिन भी। तो ये आपके लिए है मार्जिन्स को लेकर आउटलुक। सर एक चीज़ और बताएं कि आपके इंडिया में कारोबार है, इंडिया का कारोबार तो नेचुरली अब कोविड के खतरे कम होने के बाद ट्रैक पर आ ही रहा है। विदेशों के कारोबार का क्या सिचुएशन है अभी? क्या वहाँ पर कोई सुधार है या वहाँ अभी वक्त लगेगा? नहीं, इनफैक्ट हमारे जो एक्सपोर्टेक के ऑर्डर हैं वो हमारे मोजाम्बिक में ऑलरेडी हो रहे हैं, श्रीलंका में जा रहे हैं, बांग्लादेश में हमें रिसेंटली एक हाईवे का प्रोजेक्ट इस साल मिला, एक अभी रेलवेज का प्रोजेक्ट मिला कंस्ट्रक्शन का। तो हम बहुत एक्टिवली हर जगह पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ऑलरेडी पिछले कुछ महीनों में बहुत एनकरेजिंग लीड्स हमें मिली हैं अफ्रीकन कंट्रीज में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। और हम इसको कॉन्सेंट्रेट करते हुए हम कंट्री क्लाइंट बेस्ड कंट्री का अप्रोच कर रहे हैं कि एक कंट्री में जो कुछ भी अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे वो हाईवे की हो, एयरपोर्ट की हो, चाहे वो रेलवेज की हो या रोलिंग स्टॉक एक्सपोर्ट की हो, क्लाइंट बेस्ड अप्रोच करके मुझे पूरी आशा है कि इन सभी कंट्रीज में हमें अगले 2-3 क्वार्टर्स में और भी ऑर्डर्स मिलेंगे, और ऑलरेडी इसमें रेवेन्यू रियलाइजेशन बहुत अच्छा शुरू हो गया है। गजब। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हिंदुस्तान के बाहर बहुत सारे रोड प्रोजेक्ट्स और दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स भी ले रहे हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि राइट सिर्फ रेलवे का काम करने वाली कंपनी है और राइट सिर्फ हिंदुस्तान में काम करने वाली कंपनी है, तो प्लीज़ अपने आप को करेक्ट कर लीजिए, समझ लीजिए न सिर्फ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत सारा कामकाज है और रेलवे के अलावा भी दूसरे कई सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो राइट्स लेती है। सर आपने बताया 6,500 करोड़ के आसपास की बुक है, कुछ और ऑर्डर्स भी आने वाले हैं। बड़े ऑर्डर्स आने की संभावना कहाँ से बन सकती है राइट्स के लिए, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, बड़े ऑर्डर्स 2 तरीके के होते हैं। हम लोग एक बैलेंस रखते हैं टॉप लाइन और बॉटम लाइन के ऑर्डर्स में। तो जैसे टर्नकी के ऑर्डर्स होते हैं, टर्नकी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के, रोड्स, हाईवेज, ये रेलवेज के, उसमें हमें टॉप लाइन भी मिलता है परंतु उनमें मार्जिन थोड़े कम होते हैं। कंसल्टेंसी के ऑर्डर्स होते हैं, उनमें टॉप लाइन कम होता है परंतु मार्जिन ज्यादा होते हैं। तो हमारी अप्रोच रहती है कि दोनों का एक मिक्स करें, टॉप लाइन के प्रोजेक्ट्स और बॉटम लाइन कॉन्सेंट्रेटेड प्रोजेक्ट्स। तो इन सब एरियाज में, जैसे आपने सही कहा, राइट्स, एयरपोर्ट्स, हाईवेज, रोडवेज, ये रेलवेज, एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक, कंसल्टेंसी, बिल्डिंग्स, हर जगह राइट्स इस समय काम कर रहा है। तो मुझे जिस तरह से इकोनॉमी खुल रही है, Q2 में खुली है, और जिस तरह के हमें एनकरेजिंग ट्रेंड्स दिख रहे हैं, इन सभी एरियाज में हमें दोनों हाई टॉप लाइन और हाई बॉटम लाइन के ऑर्डर्स आगे मिलेंगे। और स्पेशली रिन्यूएबल एरिया में हमारा जो सब्सिडियरी है RMCL, उसका बहुत अच्छा आगे हमें दिख रहा है कि उसे भी ऑर्डर्स मिलने के आगे चांसेस है। ये आपके लिए बड़े ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद आगे भी है राइट्स के लिए। तो भरपूर ऑर्डर्स है, भरपूर काम है और परफॉर्मेंस ज़बरदस्त। मित्तल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपके नेतृत्व में राइट्स लिमिटेड और नई ऊंचाइयों को छुए, दमदार परफॉर्मेंस आए, जिससे आपके इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छी वेल्थ आपका शेयर बना सके। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।